अगर 23,000 तक निफ्टी गया तो 55,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। अब क्रूड बहुत सस्ता हुआ तो मार्केट एकदम पाइक मारेगा ऊपर की तरफ और फिर ऊपर जाएगा। 650 पॉइंट के आसपास निफ्टी यानी 2.25% के आसपास ये दोनों इंडाइसेस गिर के बंद हुए और डॉलर इंडेक्स 100 के पार पहुंचना। ये सप्ताह भी क्रूशियल इसलिए है कि इस सप्ताह में एक और न्यूज आई है कि 10% टैरिफ इंडिया के ऊपर भी अमेरिका ने लगाया है। टोटल 60 देशों के ऊपर एक साथ ट्रंप ने यानी अमेरिका ने ये टैरिफ लगाया, यानी हमारा मार्केट गिरा है, यूरोपियन मार्केट बढ़े हैं और हम केवल 9.25% बढ़े। कि जो इंट्राडे की लेवल्स मैं देता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल्स होते हैं आपके ट्रेडिंग के लिए, उस लिए भी आप ज्वाइन करिए हैं टेलीग्राम चैनल। नमस्कार मित्रों, आज 25 जुलाई है। जुलाई मंथ का आखिरी वीक और अगस्त मंथ का फर्स्ट वीक इसी सप्ताह में शुरू होगा, दोनों कंबाइन साथ में शुरू हो गए। 27 जुलाई से 31 जुलाई ये सप्ताह रहेगा, मगर बहुत क्रूशल रहेगा। हमने लास्ट वीक में देखा कि 3.25% के आसपास नियर अबाउट और 1800 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी गिरा है। 650 पॉइंट के आसपास निफ्टी यानी 2.25% के आसपास ये दोनों इंडाइसेस गिर के बंद हुए हैं। वजह ये थी कि क्रूड का 100 तक बढ़ना, बॉन्ड यील्ड 5.5% यानी 4.7 के आसपास पहुंचना और डॉलर इंडेक्स 100 के पार पहुंचना, इस वजह से मार्केट गिरा था। उसके साथ ईरान और यूएस वार का झमेला था ही, उसमें ईरान और यूएस का टेंशन था ही, मगर उसी की वजह से क्रूड 100 के पास पहुंचा था। अरेबियन सी, रेड सी को जो कनेक्ट करता है, वो जो आबे मंडल यानी यमन के बाजू में जो चौपी नेक है यानी बॉटल नेक है, उसको भी क्लोज करने की बात चल रही थी। हूती ने वहाँ डिक्लेयर किया था कि हम यहाँ से भी जहाज नहीं जाने देंगे। इस वजह से क्रूड के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े थे। अभी थोड़े से घटके क्लोज हुए, मगर फिर भी 98 के आसपास है। ये सप्ताह भी क्रूशियल इसलिए है कि इस सप्ताह में एक और न्यूज़ आई है कि 10% टैरिफ इंडिया के ऊपर भी अमेरिका ने लगाया है। एक्स्ट्रा टैरिफ है, मगर ये अकेले इंडिया के ऊपर नहीं है, ऐसे 17 देश हैं जिनके ऊपर ये 10% टैरिफ लगाया है और इसी काम के लिए बाकी 43 देश के ऊपर 12.5% टैरिफ लगाया। टोटल 60 देशों के ऊपर एक साथ ट्रंप ने यानी अमेरिका ने ये टैरिफ लगाया। टैरिफ किस लिए लगाया मित्रों? जो लेबर से काम किया जाता है, बंधुआ मजदूर, हमारे यहाँ बंधुआ मजदूर कहे जाते हैं, तो उनसे फोर्सफुली जो काम किया जाता है उस मटेरियल के ऊपर ये टैरिफ लगाया। तो इस टैरिफ लगाने से मार्केट के ऊपर ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरे देश के ऊपर भी लगाया है, तो ये कंपटीशन में चला जाएगा मामला, मगर उसमें हमें एडवांटेज मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे ऊपर 10% का टैरिफ है, बाकी देशों के ऊपर 12.5% का। तो इस सप्ताह में टेक्निकल चार्ट्स, ऑप्शन चेन और ये सारी बातें एक साथ डिस्कस करेंगे, मगर ये सप्ताह बहुत क्रूशियल है। आपको एक इन्विटेशन है मित्रों, अगर इस स्टॉक मार्केट को आप ढंग से सीखना चाहते हैं, आप नए हैं पुराने हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जिस तरह से मैंने ये कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया है, बेसिक टू एडवांस, ज़्यादातर इसमें एडवांस ही सिखाया है। चार्जेस केवल 500 रुपये हैं, 7 दिन का कोर्स है और 11 से 12 घंटे का ये कोर्स है। तो अगर सीखते समय कुछ अड़चन भी आई, उसके क्वेश्चन आंसर भी दिए, मगर 1 साल इसके वीडियो भी अवेलेबल है। इसको ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हम अब प्रेडिक्शन को शुरू करते हैं मित्रों। सबसे पहले आपको मैं वर्ल्ड मार्केट बता देता हूँ। इस बार वर्ल्ड मार्केट मिक्स हैं, खास करके यूएस मार्केट सारे के सारे नेगेटिव दिखाई देते हैं, मगर यूरोपियन मार्केट हैं, वो यूरोपियन मार्केट देखिए, यूएस के तीनों मार्केट नेगेटिव हैं, यूरोप के तीनों मार्केट पॉजिटिव हैं, और दूसरी बात जो हैंगसेंग है वो भी पॉजिटिव है, निकाई नेगेटिव है। ओवरऑल सारे मार्केट मिक्स है। अब ये मार्केट, इस मार्केट के साथ हमारे मार्केट का ताल्लुक है क्या, रहेगा, मगर ज़्यादा नहीं है। हम इस बार यानी हमारा मार्केट गिरा है, यूरोपियन मार्केट बढ़े हैं, अमेरिकन मार्केट गिरे हैं, तो हम भी गिरे हैं। मगर ओवरऑल देखिए, अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो नीचे से जो बॉटम से जो मार्केट बढ़े हैं, हम केवल 9.25% अब तक बढ़े हैं, मगर यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट देखिए, अमेरिकन डाउ जोन्स 41% है, नास्डैक 70% है और S&P 52% है। सबसे खराब मार्केट हैंगसेंग हम बोलते हैं, मगर वो भी
30% के आसपास बढ़ चुका है और हम केवल 9.25% बढ़े। हम अंडर परफॉर्मिंग है। जब भी मौका मिलेगा हम भी बढ़ेंगे, मगर वो मौका कब मिलेगा? अब रिजल्ट चल रहे हैं Q2 के, रिजल्ट्स अभी इतने उत्साहित करने वाले नहीं आ रहे, मगर जो न्यूज़ आ रही है ईरान और US के वार से, वो खतरनाक है। $100 के आसपास क्रूड के दाम पहुंचना ये हमारे लिए खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि हम मैक्सिमम क्रूड इंपोर्ट करते, 82% से ज़्यादा क्रूड हम इंपोर्ट करते। अगर 82% मटेरियल हम इंपोर्ट करते और जो क्रूड की लागत है हमारे यहाँ बहुत बड़ी है, उसके तुलना में डॉलर भी रुपये को कमज़ोर कर रहा है। हमारा डॉलर के सामने रुपया भी कमज़ोर हो रहा है और वहाँ क्रूड के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो दोनों तरफ से पिटाई हो रही है हमारी, और इस वजह से आगे जाके ये सोचा जा रहा है कि क्या देश हमारा कैपेक्स करने के लिए यानी खर्चा करने के लिए काबिल रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर क्रूड परचेस करने में ही हमारी सारी ताकत चली जाएगी। उसके साथ अगर हम क्रूड परचेस भी करते इस भाव से तो इन्फ्लेशन को हम नहीं रोक पाएंगे। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो RBI रेट हाइक करेगी, रेट हाइक करेगी तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो सारे लोगों का बैलेंस शीट खराब होगा। तो ये विशेष साइकिल जो है, ये उल्टा जो साइकिल है, ये पूरा हो जाएगा तब बड़ी हानि होती है इकोनॉमी को, और यही सोच के मार्केट हमारा गिर रहा है। तो Q2 के रिजल्ट्स अब थोड़े से बाजू को रह गए, मगर जो इन्फ्लेशन और बाकी जो महंगाई की वजह से जो हमारे मार्केट के ऊपर जो मार पड़ने वाली है उसके ऊपर ही सोचा जा रहा है। इस वजह से मार्केट गिर रहा है। अब इस सप्ताह में भी कोई आशा की किरण नहीं है। लास्ट वीक में देखिए कि 16-17% क्रूड बढ़ा था, अब भी इस सप्ताह में भी 12% बढ़ा है। अब ये 70 रुपये तक जो क्रूड आया था ये 100 रुपये तक पहुंच गया है, यानी कुछ 2-3 सप्ताह में ही 40-45% ये क्रूड बढ़ चुका है। बाकी कोई फैक्टर्स नहीं है जो मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करने वाला, क्रूड ही है। फिर ऐसे माहौल में सोचिए कि क्या टेक्निकल सपोर्ट्स रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं? बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको बहुत सही टेक्निकल सपोर्ट्स देने की। लास्ट वीक का प्रिडिक्शन आप जरूर देखिए, क्योंकि वो प्रिडिक्शन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्रिडिक्शन लास्ट वीक का मिस ना करें, क्योंकि वही आपको सिखाएगा, वही बताएगा कि इस प्रिडिक्शन के ऊपर आप भरोसा करें या ना करें। अब हम ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे मित्रों, बाकी रियल में ऑप्शन चेन और बाकी डेटा एनालिसिस शुरू करेंगे। मित्रों, ग्रोइंग ट्री स्टॉक मार्केट एकेडमी एंड राजेंद्र सूर्यवंशी स्टॉक मार्केट एकेडमी, ये दोनों ही मेरे ही चैनल है, मगर राजेंद्र सूर्यवंशी स्टॉक मार्केट एकेडमी को स्ट्राइक मिला है, आज कल से शुरू हो जाएगा। ये दोनों चैनल पे बने रहिए। मगर ये दोनों चैनल का मेन जो दुआ है ना मित्रों, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल अगर आप मेरा ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों चैनल का वीडियोस वहाँ मिलते हैं। अगर कभी स्ट्राइक मिलती है तो आपका प्रेडिक्शन मिस नहीं होगा। दूसरी खास बात यह है कि जो इंट्राडे के लेवल्स मैं देता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल्स होते हैं आपके ट्रेडिंग के लिए, उस लिए भी आप ज्वाइन करिए हैं टेलीग्राम चैनल। और आखिर में मैं आपको कुछ आपकी और मेरे काम की बात यानी ट्रेडिंग के बारे में मैं बताने वाला हूँ, तो आखिर तक बने रहिए। अब FIDI देखिए, FI ने बहुत ज़्यादा माल बेचा नहीं है, मंथ ख़त्म होने को आया है, मगर इस महीने में केवल 11,000 करोड़ ही FI ने बेचे। FI का सेलिंग कम हुआ है, उसके तुलना में हमारे DI का बाइंग भी कम हुआ है। जो लास्ट मंथ में 85,000 करोड़ का बाइंग किया था, अब 30,000 करोड़ के आसपास ही हुआ है। फिर भी दोनों को मिला जुला के देखा जाए तो 18,000 करोड़ मार्केट में आए हैं और 100 पॉइंट अब तक निफ्टी नीचे गिरा है। इस महीने की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल यहाँ से संकेत ये मिलता है मित्रों कि FI का बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है, मगर हमारे DI का भी बाइंग कम है। PCR देखिए, इस वीक का PCR है 0.83 है, तो PCR थोड़ा सा ज़्यादा ही है। मंथ का PCR 1.05 है, और जो एवरेज PCR है जो 3 स्ट्राइक मिला के मैं देखता हूँ वो PCR है 0.71। तो PCR से कोई बुरा संकेत नहीं है, ज़्यादा PCR उल्टा नहीं है, मगर उम्मीद यहाँ से यही लगता है कि जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर्स है, उनको उम्मीद है कि मार्केट बाउंस होगा, इस वजह से PCR इस तरह का है। मगर ऑप्शन चेन देखिए, कॉल में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 24,000 पे, मतलब इस लेवल से वो 0.83% ऊपर है। डाउन साइड देखिए 3.25% है,
23,000 पे, वो डायरेक्ट 3.25% है, और यहाँ से 3.25% 23,000 यानी 750-800 पॉइंट के आसपास डाउनसाइड नीचे। तो ऑप्शन चेन क्लियर डाउनसाइड का संकेत दे रहे हैं। पुट टू कॉल का प्रीमियम का रेशो 0.75 है। लास्ट वीक में जो 1.1 के आसपास गया था, और मैंने कहा था कि ऐसा जब भी पुट कॉल रेशो होता है मार्केट नीचे खुलता है, वैसे खुला। पीसीआर भी लास्ट वीक में 1.67 था, तो वो जैसे भी मैंने कहा था कि ऐसा पीसीआर अगर होता है तो दूसरे दिन मार्केट नीचे खुलता है। तो ये भी बात आपको सीखने की ज़रूर मिली होगी कि पीसीआर किस तरह से समझना है। और स्पेशल डेटा देखिए, 3 ऊपर हैं और 1 नीचे है, तो सारा प्रेशर नीचे की तरफ है। मार्केट का डायरेक्शन जो ट्रेडर्स देख रहे हैं वो डाउन साइड की तरफ है, मगर डाउन साइड की तरफ है तो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ ये मार्केट कैसा मूव होगा इसको भी हम देखेंगे। देखिए मित्रों, क्रूड 100 के आसपास गए और इससे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। तो लास्ट वीक में जो बॉटम बना था वो रिजिड बॉटम है। अगर क्रूड 100 के ऊपर पड़ जाता है तभी हम ज़्यादा सीवियर मार्केट में फॉल होने की उम्मीद कर सकते। अदरवाइज 100 के आसपास क्रूड है, और 100 के आसपास क्रूड है, अगर ये दाम नहीं बढ़ते तो मार्केट ज़्यादा डीप नहीं मारेगा। मगर हम दोनों बातों सोचेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि और क्रूड कितना बढ़ता है। अगर 100 के आसपास रहा क्रूड तो मित्रों 23,480 ये जो पहला सपोर्ट है ना, ये नहीं टूटेगा, ये इससे ही मार्केट बाउंस होगा। क्रूड 100 के पार जाता है तो ये 23,000 का लेवल आ जाएगा, 23,070 का लेवल आ जाएगा। क्रूड 100 के पार मतलब क्या 101 हुआ तो भी नहीं, 110 के आसपास अगर क्रूड जाता है तो उस डायरेक्शन में अगर क्रूड जाता है 101 से कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते 110 तक, तो 23,000 आ सकता है। अब क्रूड 100 नहीं पार करता और 23,480 के ऊपर ही बॉटम बना के ऊपर घूमता है, तो हमारे लिए बहुत क्रूशल जो लेवल रहेगी, ये लेवल रहेगी 24,075। ये क्रूशल रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, जबकि मैंने यहाँ लिखा है मगर ये नहीं रहेगा। हमारा क्रूशल रेजिस्टेंस 24,075 रहेगा। ये ब्रेक होना चाहिए, वरना 23,480 से 24,075 इसके बीच में फिर मार्केट इस सप्ताह में वोलाटाइल रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा। अब क्रूड बहुत सस्ता हुआ तो मार्केट एकदम पाइक मारेगा ऊपर की तरफ और फिर ऊपर जाएगा, ये इमेजिन करना ठीक है, मगर ऐसा हो सकता है क्या? मुश्किल है। ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए कि रातों रात ईरान ने बोलना चाहिए कि हम सरेंडर कर रहे हैं, हमें वार नहीं चाहिए, और जो यूएस जो बोल रहा है वो शर्तें हम मान रहे हैं, तभी वो क्रूड फिर नीचे आएगा और 1000 पॉइंट भी निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा। मगर ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये वार ख़त्म होगा बहुत धीरे धीरे, ये वार बढ़ेगा भी धीरे धीरे। तो इस सप्ताह में वार घटेगा या फिर बढ़ेगा, इसके बारे में कोई भी हमें पता नहीं है, तो हम दोनों तरफ की बात समझ के चलेंगे। इस वजह से मैंने 24,075 बोला है। हाँ, अगर इसके ऊपर आता है तो ये सारे ऊपर के लेवल मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी का क्या हाल हो सकता है, कैसा बैंक निफ्टी रह सकता है मित्रों? तो निफ्टी से कोई अलग नहीं है। पीसीआर देखिए बैंक निफ्टी का 83 है और एवरेज पीसीआर 0.54 है। तो एवरेज पीसीआर 0.4 है, तो ये ऊपर जाने के लिए संकेत दे रहा है। ऑप्शन चेन देखिए 2.5% ऊपर है, 2.5% नीचे, मगर ये गलत है। बैंक निफ्टी 56,693 पे और 58,000 के पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। मतलब ये पुट जिन्होंने शॉर्ट किया है इनका ये मानना है कि बैंक निफ्टी फटाक से ऊपर 58,000 तक जा सकता है। तो हम इस ऑप्शन चेन को कंसीडर नहीं करेंगे, मगर इससे एक व्यू मिलता है कि मार्केट ज़्यादा यानी बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे नहीं गिरना चाहता। पुट टू कॉल का प्रीमियम भी 0.7 के आसपास है और जो स्पेशल डेटा है वो 2 के 2 ऊपर है। मगर निफ्टी में जो मोमेंटम रहेगा वही कैच बैंक निफ्टी करेगा। बैंक निफ्टी नीचे ज़्यादा गिरना खुद नहीं चाहता, मगर निफ्टी जिस मूवमेंट में जाएगा उस तरफ बैंक निफ्टी जाएगा। तो पहला सपोर्ट 56,200 का है और दूसरा सपोर्ट 56,100 पे बहुत नज़दीक सपोर्ट है, दोनों सपोर्ट नज़दीक है, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ज़्यादा बैंक निफ्टी टूटता है तो फिर 55,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। अगर 23,000 तक निफ्टी गया तो 55,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। हाँ, क्रूड 100 के आसपास जाता है, जैसा निफ्टी के लिए मैंने कहा।
और ये सपोर्ट नहीं टूटता तो फिर जो ये पहला जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है ये बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो 57,375 के आसपास है। ये ब्रेक करेगा तो फिर 60,000 की तरफ मार्केट जाएगा। मगर इस सप्ताह में अगर फाइनल व्यू दोनों मिला के देना है और सारा डेटा एक साथ सोच के देना है तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन रहेगा, ऊपर नीचे मार्केट होता रहेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ख़राब है। उसमें फिर एक बार ट्रम्प ने तेल डाल दिया है 10% का टैरिफ बढ़ा के, तो मार्केट नीचे खुलेगा, मगर कितना नीचे जाता है वो क्रूड के दाम के ऊपर ही रहेगा। 100 से 110 के तरफ क्रूड जाता है तो मार्केट और नीचे जाएगा, जो 2-3% का मुझे फॉल दिखाई देता है वो हो सकता है, अदरवाइज मार्केट पहला सपोर्ट नहीं ब्रेक करेगा। अब हम मित्रों हमारे और आपके काम की चीज़ यानी क्या, ट्रेडिंग के बारे में मैंने एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं, ऑप्शन राइटिंग की स्ट्रैटेजी या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे फ़ोन करके पूछताछ कर सकते हैं। जो मैं सर्विस देता हूँ बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसके परफॉर्मेंस रहते हैं। मगर आपको कब पता चलेगा, आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा होता है। और फिर आपको लगेगा कि ये मेरे चार्जेस हैं बहुत ही छोटे हैं, ये चार्जेस मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन करके एंजॉय कर सकते हैं, खुद ट्रेडिंग करके नुकसान ना करें। आज के लिए इतना ही। प्रेडिक्शन अच्छा लगा तो बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, क्योंकि आप जो कुछ सेकंड हमारे लिए ये निकालते हैं ना, उससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है, हमारा मॉरल भी बढ़ता है। थैंक यू, जय हिंद।